भक्तों, सर्वप्रथम मैं बतला दो, जो ये चिंतन है, जो ये विचार है, जो ये धाराएं हैं, यदि सब हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। सज्जनों, जो जितना करेगा उसे उतना ही फल मिलेगा। आप जितना करोगे आपको फल मिलेगा, हम जितना करेंगे हमें फल मिलेगा। ये तो कर्म क्षेत्र है। आज हमारे सम्मानीय श्रीमती पिंकी वैष्णव जी कथा करा रही हैं। कथा कराने का जो श्रेय है, जो संकल्प का फल है, वो तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उनके साथ में सभी भक्त लोग जो संकल्प पित होकर के भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं, फल उनको भी मिलेगा। भागवत मैया उनका भी कल्याण करेगी। सज्जनों, स्वामी विवेकानंद जी बहुत अच्छा कहते हैं वह कार्य किया जाए जीवन में जो अपने सामर्थ्य के ऊपर हो, अपने सामर्थ्य के बाहर हो। सज्जनों, आप कोई भी कार्य आसानी से कर लें, सरलता से कर लें, तो बहुत बड़ा क्या कर लिया बोलिए। आप दिन भर व्यापार करें, दिन भर खेती चलाएं, दिन भर काम करें, तो बहुत बड़ा क्या कर लिया। सिर्फ 2 रोटी के लिए तो कर रहे हो। आपका बहुत बड़ा उपकार उस दिन हो जाएगा सज्जनों, जब आप उसी 2 रोटी से 1 रोटी उसके लिए निकाल दें जो बहुत दिनों से भूखा है। सज्जनों, यदि भगवान ने लक्ष्मी दिया है तो उसका उपयोग करें, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आपके पास बहुत सा धन है तो आप ऐसी लुटाओ, नहीं, लेकिन जहाँ आवश्यकता है, जहाँ जरूरत है, वहाँ अवश्य पहुँचाओ। बोलो राधे राधे। सज्जनों, आजकल देखा जाता है हमारी माताएं बहनें बहुत व्रत रहती हैं, बहुत भक्ति करती हैं। रहो, करो, आप में सामर्थ्य है, आप में शक्ति है व्रत रहने की, रहो, लेकिन आपको व्रत करने का फल तभी मिलेगा जब आपके घर में आपकी सासू माँ एक भी दिन भूखी ना सोए। सज्जनों, पेट भरने के लिए तो पशु पक्षी भी मेहनत कर लेते हैं महाराज, और ना भी करें तो भगवान उनके घोंसलों तक भोजन पहुंचा ही देते हैं। वह कार्य किया जाए जो अपनी सामर्थ्य के ऊपर। इसी में एक दृष्टांत आता है। एक जंगल था, एक जंगल में आग लग रही थी, तो उस जंगल के जो जीव जंतु थे वो सभी जंगल की आग को देख रहे थे। जंगल के जीव जंतु कहते हैं, भैया आग बहुत तेज है, हमारी सामर्थ्य में नहीं है कि हम आग बुझा दें। लेकिन उसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया थी। उस चिड़िया का मन नहीं माना, वह तालाब के किनारे जाती है और अपनी चोंच में 2 बूंद जल लेती है और लाकर के जंगल की आग में छोड़ देती है। बोलिए, एक छोटी सी चिड़िया की चोंच में कितना जल आएगा? सिर्फ 2 बूंद ही तो आएगा। वह चिड़िया लगातार करती रही, परिश्रम, पसीने से लथपथ हो गई। तो जंगल के जीव जंतु कहते हैं, भैया ये चिड़िया बड़ी बावली हो गई है। जंगल के जीव जंतुओं ने कहा, बोले अरे चिड़िए
क्या तेरे 2 बूंद जल डालने से जंगल की आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा कि मैंने ऐसा कब कहा कि मैं जंगल की आग बुझा रही हूँ? अरे मैं तो छोटी हूँ। हाँ, यदि आप सही मिलकर के जंगल की आग बुझाते तो शायद जंगल की आग बुझ जाती। मैं जो ये परिश्रम, जो ये मेहनत कर रही हूँ, ये क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो उस दिन मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। बोलो राधे सच्चिनो। आजकल हमारे संत कहते हैं, खाया पिया संग लगेगा, दान किया जो संग लगेगा, और बाकी सब में जंग लगेगा। आजकल ऐसा मंदिर बनाया जाए, ऐसी प्रक्रिया स्थितियां बनाया जाए जहां लोगों का निर्माण किया जाए। ध्रुव जी महाराज को देखिए सज्जनों, 5 वर्ष की अवस्था में अपने गुरुदेव नारद जी महाराज के गुरु मंत्र से उन्होंने साक्षात परमात्मा को प्राप्त कर लिया। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करके साक्षात परमात्मा को प्राप्त कर लिया। और हम और आप 60 वर्ष, 80 वर्ष, 20 वर्ष, 40 वर्ष की अवस्था में भगवान को पूछते नहीं हैं, भगवान को ढूंढते नहीं हैं। और ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में नारायण को प्राप्त कर लिया। सज्जनों, आजकल देखा जाता है हमारी माताएं बहनें बस फैशन, हमारी बेटियां फैशन में पड़ी रह जाती हैं, फैशन के आगे कुछ नहीं। श्रृंगार करें, सुधारें, अपने जीवन को सुंदर बनाएं। फैशन आपको आश्रिता लाती है और श्रृंगार आपको सुंदर बनाता है, सुंदर सजाता है। आपका फैशन दर्शन नहीं कराता, आपका चरित्र ऐसा हो कि लोग देखें तो आपको प्रणाम करें, प्रणाम करने का मन करे। आपका श्रृंगार ऐसा हो। बोलो राधे राधे सज्जनों। वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में आकर के अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। भगवान श्री हरि ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपनी उंगली में धारण करके रखा रहा। क्यों? परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु आप ये बतलाइए कि गोवर्धन पर्वत कौन है, किसका पुत्र है? तो सज्जनों, इसे जानने के लिए अपन को त्रेता युग में चलना पड़ेगा। जिस समय परमात्मा श्री राम लंका जाते हैं तो सेतु बंध का निर्माण किया गया। तो उस समय बड़ी बड़ी सेलाओं की आवश्यकता पड़ी, बड़ी बड़ी पहाड़ों की आवश्यकता पड़ी। तो पहाड़ों में सबसे बड़ा पहाड़ कौन है? द्रोणागिरि। हनुमान जी महाराज द्रोणागिरि पर्वत जाते हैं द्रोणागिरि को लेने के लिए, तो द्रोणागिरि पर्वत ने मना कर दिया। द्रोणागिरि पर्वत का पुत्र है गोवर्धन। जब गोवर्धन ने सुना कि हमें भगवान के कार्य में सेवा करने का अवसर मिल रहा है, तो गोवर्धन पर्वत ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, मैं भगवान की सेवा में चलूंगा। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं उनके कार्य में सम्मिलित हो जाऊंगा। सज्जनों, हनुमान जी महाराज जैसी गोवर्धन पर्वत को लेकर के चले कि जब तक यहाँ सेतु बंध का निर्माण हो चुका था। जैसे सेतु बंध का निर्माण हुआ तो हनुमान जी महाराज को भगवान श्री राम ने इशारे से बतला दिया, बोले हनुमान जी, सेतु बंध का निर्माण हो चुका है। आप जो शिलाएं, जो पत्थर आप ला रहे हैं, वहीं पर जहां पर है वहीं छोड़ दीजिए। सज्जनों, उस समय हनुमान जी महाराज वृंदावन की तराई में पहुंचे हुए थे। जैसे ही गोवर्धन पर्वत ने सुना कि मैं भगवान के कार्य में नहीं जा सकता, मुझे भगवान की सेवा नहीं मिल सकती,
तो गोवर्धन पार्वत के आंखों से आंसू पात्र बहने लगते हैं, विलाप करने लगता है। तो हनुमान जी महाराज ने इशारे से भगवान राम से कहा, बोला प्रभु गोवर्धन पर्वत विलाप कर रहा है, रो रहा है कि मुझे भगवान की सेवा नहीं मिली। सज्जनों, उसी समय परमात्मा श्री राम ने कहा, बोले हनुमान जी आप गोवर्धन पर्वत को बतला दीजिए कि चिंता मत करो, द्वापर युग में जब मेरा कृष्ण अवतार होगा तो मैं स्वयं अपने हाथों से 7 दिनों तक अपनी उंगली में धारण करूंगा, अपने हाथों से उठाऊंगा। सज्जनों, वही वचन निभाने के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपनी उंगली में धारण कर रखे। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु ये बतलाइए जो 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा हुई वह जल कहाँ गया, उस जल को किसने ग्रहण किया? तो सज्जनों, वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, परीक्षित जो 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा हुई, इसे जानने के लिए भी अपन को त्रेता युग में चलना पड़ेगा। एक बार माता सीता जी ने भगवान राम जी से कहा, बोले प्रभु आपके राज्य में कोई ऐसा संत, कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं है जिससे मैं अपनी इच्छा अनुसार भोजन करा सकूं? भगवान राम कहते, नहीं देवी, अरे अपने राज्य में तो ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं कि आप भोजन कराते कराते थक जाएंगी पर भोजन करा नहीं पाएंगी। सीता जी ने कहा, नहीं प्रभु मैं नहीं मानती, आज तक मुझे कोई ऐसा ब्राह्मण मिला ही नहीं कि मैं अपने मन का भोजन करूं। बोले अच्छा, बोले हाँ, बोले ठीक है, मैं संत जी का आवाहन करता हूँ, संत जी को बुलाता हूँ, आप तैयार हो जाएं। सीता जी ने कहा ठीक है। सज्जनों, भगवान श्री राम अगस्त्य मुनि का आवाहन करते हैं, अगस्त्य मुनि को आमंत्रित करते हैं। अगस्त्य मुनि आए, भोजन करने के लिए बैठे गए। मैया सीता भोजन परसने लगी। अगस्त्य मुनि जी ने इतना भोजन किया, इतना भोजन किया सज्जनों, कि माता सीता भोजन परसते परसते थक गईं, पसीने से लथपथ हो गईं। अंत में माता सीता जी ने भगवान के आगे हाथ जोड़ा, बोले प्रभु मुझे पता नहीं था, मेरे से अपराध हो गया, अब आप कोई उपाय करिए, मैं तो परेशान हो गई। भगवान राम कहते, बोले देखो देवी, हमने पहले ही कहा था कि राज्य में तो ऐसे ऐसे संत हैं कि आप थक जाओगी पर भोजन करा नहीं पाओगी। सीता जी ने कहा प्रभु कोई उपाय करिए। बोली ठीक है। भगवान श्री राम महलों के बाहर जाते हैं और एक छोटे से बालक का भेष धारण कर लेते हैं और आकर के अगस्त्य मुनि के साइड में भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। सज्जनों, जैसे ही परमात्मा श्री राम बैठे तो अगस्त्य मुनि समझ गए ये तो भगवान हैं, परमात्मा हैं। तो अगस्त्य मुनि ने कहा अरे उठो उठो उठो, मेरे पास क्यों बैठ रहे हो, उठो उठो। भगवान राम जबरदस्ती बैठ जाते हैं। भगवान राम ने कहा लाओ माँ मुझे भी भोजन कराओ। सज्जनों, जिस समय स्त्री भोजन कराती है, चाहे वह पति क्यों ना हो, जिस समय नारी भोजन कराती है वह माँ का स्वरूप होता है। भगवान श्री राम जी ने माता सीता से कहा लाओ माँ भोजन कराओ। माता सीता जी ने भोजन परसा। भगवान ने 2 पूरी खाई और हाथ धुल दिया। जैसे ही हाथ धुला तो अगस्त्य मुनि को खराब लग गया, सकुचा गए। अगस्त्य मुनि विचार करते कि देखो तो अभी ये बैठा 2 पूरी खाया, हाथ धुल दिया, यदि मैं खाता रहूंगा तो सीता जी सोचेंगी कैसा संत है, कैसा ब्राह्मण है। तो अगस्त्य मुनि को मजबूरी बस हाथ धुलना पड़ा। उसी दिन से अपने इस संसार में ये हाथ धुलने की प्रथा चालू हो गई कि जब तक सामने वाले भोजन ना कर लें तो हाथ नहीं धुलना चाहिए। बोलो राधे राधे।